एक व्यक्ति एक किराने की दुकान में गया और सेठ जी को बोलने लगा, सेठ जी आज तो मस्त माल लेके आया हो, आपको चाहिए तो ले लेना। सेठ जी तो खुश हो गए कि क्या लेके आए हो, और वो व्यक्ति बोले कि मैं 500 रुपये तोला सोना बेच रहा हूँ, आपको चाहिए तो बोलो। सेठ जी तो खुश हो गए, सोना और 500 रुपये में, ले लेता हूँ। लेकिन नेक्स्ट ही सेकेंड रियलाइज़ हुआ कि 500 रुपये में सोना कौन बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आज 80,000 रुपये लगभग है भाव, और ये व्यक्ति 500 रुपये में सोना बेच रहा है। सेठ जी को गुस्सा आया और स्टाफ को बुलवाकर डंडे लेके उसको भगा दिया और चिल्लाने लगे, बेवकूफ़, सुबह सुबह मैं ही मिला था परेशान करने के लिए। आज की हमारी दुनिया, जहाँ पर किसी के पास पैसा है फिर भी वो दुखी है, किसी के पास पैसा नहीं है इसीलिए वो दुखी है, किसी के पास कोई पद है फिर भी वो दुखी है, किसी के पास कोई पद नहीं है इसीलिए वो दुखी है, किसी के पास प्रतिष्ठा है फिर भी वो दुखी है, और किसी के पास प्रतिष्ठा नहीं है इसीलिए वो दुखी है, किसी के पास हरा भरा परिवार है फिर भी वो दुखी है, और किसी के पास परिवार नहीं है इसीलिए वो दुखी है, किसी के पास बहुत रूप है लेकिन फिर भी वो दुखी है, किसी के पास रूप की बहुत कमी है इसीलिए वो दुखी है। हम सोचते हैं सेलिब्रिटीज़ की लाइफ कितनी मस्त है ना, कितना अच्छा दिखता है, कितने मज़े कर रहे हैं, लेकिन रियल दुनिया तो वो ही जाने। जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह उनको होता है, उनकी दुनिया तो वो ही जाने। स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ना जाने क्या कुछ जो उनको करना पड़ता है वो तो वो ही जाने। हमें लगता है बहुत सुखी है वो लोग, लेकिन रियलिटी चेक करने जाए तब पता चलेगा कि गोली लिए बिना तो नींद नहीं आती, स्मोक किए बिना नींद नहीं आती, ड्रिंक किए बिना नींद नहीं आती। आज आधुनिकता बहुत बढ़ गई है, नो डाउट, लेकिन सेम जगह डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस ये सब भी उतना ही बढ़ गया है। पहले काउंसलिंग, साइकेट्रिस्ट उन सब का कोई काम नहीं था, लेकिन आज नए नए कोर्स रेडी किए जा रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सोशल मीडिया पे तो हर कोई व्यक्ति बहुत सुखी दिखाई दे रहा है, तो फिर गोलियां इतनी क्यों बिक रही है और डॉक्टर के पास इतनी भीड़ क्यों लग रही है, प्रश्न की बात है। आज के जो मेंटल प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी वगैरह वगैरह जिनके नाम भी नहीं आते, बहुत सारे नाम गूगल में भरे पड़े हैं, आखिर लोग इतने दुखी क्यों है? बस इसका एकमात्र कारण ये लगता है कि लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, उन चीज़ों के अंदर सुख देने की ताकत है ही नहीं। हमें लगता है 500,000 का मेकअप खरीद लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, सुख मिल जाएगा। हमें लगता है चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ ये सब खा लेते हैं, सुख मिल जाएगा। हमें लगता है कुछ महंगे महंगे परफ्यूम्स खरीद लेते हैं, उनको सूंघने में सुख मिल जाएगा। हमें लगता है कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, कुछ सीनरीज़ देख के आ जाते हैं, बाहर घूम के आ जाते हैं, हमें सुख मिलेगा। हमें लगता है कुछ अच्छा लाउड म्यूज़िक सुन लेते हैं, थोड़ा नाच लेंगे, सुख मिल जाएगा। लेकिन क्या सुख इतना सस्ता है? एक व्यक्ति ने पापा के पास बहुत ज़िद की, पापा 13 प्रो मैक्स चाहिए। ज़िद करते करते तोड़ फोड़ करनी चालू कर दी, कुछ भी हद तक जाने के लिए रेडी था। लास्ट में यहाँ तक भी बोल दिया कि किडनी बेचने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन 13 प्रो मैक्स तो चाहिए ही। पापा भी बच्चे की ज़िद के आगे क्या करते ना, हार के उसको 13 प्रो मैक्स दिला दिया। 1 महीने तक तो एकदम खुश था, सबको मिरर सेल्फी क्लिक करके सबको भेजूंगा, सबको फ़ोटोज़ दिखाना है, सबको दिखाना है मेरे पास आईफोन है। उसने सबको प्राउडली दिखाया कि भाई देख 13 प्रो मैक्स लेके आया वो, और 1 महीने तक बहुत शो ऑफ किया। 1 महीने बाद जैसे ही वो मॉल में गया, वहाँ पर एप्पल की शोरूम में देखा कि 14 प्रो मैक्स रिलीज़ हो चुका है। बस उसका जो 13 प्रो मैक्स की खुशी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अभी वो 13 प्रो मैक्स उसको खुशी नहीं दे रहा था, उसको सुख नहीं दे रहा था। अभी उसको 14 प्रो मैक्स चाहिए था, आगे जाके 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स और न जाने कितने प्रो मैक्स। आज तक हमने न जाने कितने टॉप्स खरीद लिए, लेकिन फिर भी बाहर जाते वक्त मम्मी पूछे
कौन सा टॉप पहनना है। मम्मी मेरे पास कपड़े ही नहीं है, क्या पहनूं। यही निकलता है ना। आज तक तो कितने ही परफ्यूम्स खरीद लिए, लेकिन जब बाहर जाना हो हमारे पास लगाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। आज तक कितने ही शूज़ खरीद लिए, लेकिन जब एक नया ड्रेस आ जाए इसके ऊपर पहनने के लिए मैचिंग शूज़ नहीं है। हमें लगता है इन सब चीज़ों के अंदर हमें सुख मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा सुख पोस्टपोन होते जा रहा है, मिल ही नहीं रहा। हमें लगता है 10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 देकर हम लोग सुख खरीद सकते हैं, लेकिन क्या सुख इतना सस्ता है कि हमें कागज़ की नोट को देकर सुख खरीद पाए। अगर सुख इतना सस्ता होता तो दुनिया के सभी अमीर लोग क्या सुखी नहीं होते। पर ऐसा नहीं है ना। हम इन सभी के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ एक ही आशा से कि कहीं तो सुख मिलेगा ना, लेकिन हर एक जगह पर सिर्फ इंद्रियां जो है वो अपने विषयों को भोग रही है, लेकिन हमें सुख नहीं दे पा रही है। अगर हमें थोड़ा सा भी सुख मिलता तो कहीं तो हम सेटिस्फाई होते, कहीं तो हम रुकते, लेकिन कहीं रुकने की बात तो क्या, सेटिस्फैक्शन तो हो ही नहीं रहा है। भगवान महावीर स्वामी हमारे 24 तीर्थंकर, वो सिर्फ 30 साल की उम्र में दीक्षा लेकर अपने लास्ट तीर्थंकर के भव में भी जंगलों में निकल पड़े। जंगलों में उन्होंने कठिन साधनाएं की, उपसर्ग सहन किए, परिश्रमों को सहन किया और 12.5 साल के अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान महावीर ने 72 ईयर्स की एज में मोक्ष को प्राप्त किया और वहाँ पर अनंत सुख को भोग रहे हैं और अनंत काल तक उसी अनंत सुख को भोगते ही रहेंगे। जिन जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, भगवान ने सिर्फ और सिर्फ सुख पाने के लिए महल, परिवार, संपत्ति सभी छोड़ दी। तो फिर इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर सुख इन सभी चीज़ों में होता तो महावीर स्वामी भगवान कभी इनको छोड़ते नहीं, और अगर इन्होंने छोड़ा है तो फिर सुख तो इसमें है ही नहीं। स्टार्टिंग में मैंने जो स्टोरी बोली थी सेठ जी वाली, उसके अंदर वो जो सेठ जी है वो और कोई नहीं बल्कि हम ही है। और वो जो व्यक्ति 500 रुपये में तोला सोना बेचने के लिए आया था वो और कोई नहीं, हमारे ही पांचों इंद्रियों के विषय सुख है। हमारी पांचों इंद्रियां हमारे पास आकर इतना सस्ते में सुख बेचना चाहती है, लेकिन क्या हम भी वो सेठ जी के जैसे समझदार है कि वो झट से समझ जाए 80,000 का सोना तो 500 रुपये में नहीं ही मिल सकता। वैसे ही सुख जो है वो इंद्रियों के विषयों में नहीं ही मिल सकता। सेठ जी तो समझदार निकले और झट से उस व्यक्ति को भगा दिया। क्या हम उतने समझदार हैं कि जब इंद्रियां हमारे पास सुख की मांगनी से आए उन्हें हम झट से भगा दे? क्या हम सेठ जी जितने समझदार हैं? जय जिनशासन, जय महावीर।